नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज की वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 23 अगस्त की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और 23 अगस्त पहली शिफ्ट से जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आ पाए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं अभी बताती हूँ। इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे, आप अगर एग्ज़ाम दे के आए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जो ऑल ओवर वीडियो आपका तीनों शिफ्ट का एक साथ जब मैं रिव्यू करूंगी तो उसमें बाकी जो रहे हुए क्वेश्चन है उनको कवर कर लिया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन जो आया था आज, वो था श्रीलंका के खिलाफ 2022 में 100 मैच टेस्ट खेलने वाले भारत के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं विराट कोहली। और ये जो मैच है, इस मैच का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था मोहाली स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, भारत ने अब तक कितने वनडे मैच खेले हैं? तो भारत ने अब तक 1000 वनडे मैच खेल लिए गए हैं और ये 1000 वनडे मैच की जो सीरीज पूरी हुई थी, ये पूरी हुई थी वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाफ पूरी हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों में संयुक्त रूप से किया जाएगा। 2022 में अगर देखा जाए कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा है। इसके अलावा नेक्स्ट हम ये में भी शायद क्वेश्चन आया होगा, कंफर्म नहीं है, तो इसको मैंने यहीं कवर कर दिया है। नेक्स्ट था निशा गांधी डांस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये निशा गांधी डांस फेस्टिवल है, ये कहाँ का है? ये केरल राज्य का है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर हम इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 75 खंड 3 का ये 3 में ये आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया था, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है और कुछ का था कौन सी है। तो जो भी क्वेश्चन रहा हो, आपको यमुना नदी की सहायक नदियाँ मैंने यहाँ सारी लिख दी है। चंबल, सेंगर, शारदा, छोटी सिंधु, बेतवा, ऋषिगंगा, कुत्ता, गिरी और केन, ये सारी जो नदियाँ हैं ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ। अगर ऑप्शन में इनमें से जो नहीं था वो ही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान के लिए सर्च इंजन का परीक्षण कहाँ किया है? तो इसरो ने गगनयान के लिए सर्च इंजन का परीक्षण है वो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया है। और भारत में ये गगनयान जो लॉन्च होने वाला है वो 2023 में लॉन्च होने वाला है। अभी इसका टेस्ट किया गया था वो महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया था। एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2n। केमिस्ट्री का वेटेज हर पेपर में आप देख ही रहे हो, कुछ ज़्यादा ही रहा है और केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो वेटेज रहा है वो पीरियोडिक टेबल से रहा है। हर शिफ्ट में आप देख लो वहीं से रहा है। इसके अलावा राजनीति की बात की जाए तो अनुच्छेद वाले पोर्शन से ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट अगर और फिजिक्स की बात करें तो यूनिट वाला चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहा है और उसमें ओम्स लॉ का जो ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो हर उसमें आ रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसके अलावा पंचायती राज वाला जो टॉपिक है उससे एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे लेंस वाले चैप्टर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो टॉपिक्स हैं जिनसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके जाना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। भारत में भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो मिड डे मील कार्यक्रम है जो 1995 से चलाया जा रहा है और इसका नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसको PM पोषण योजना के नाम से कर दिया गया है 5 साल के लिए। नेक्स्ट है, किस बैक्टीरिया के कारण गंगा जल शुद्ध होता है? तो कौन सा बैक्टीरिया जिसके कारण गंगा जल शुद्ध होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया फोस के कारण। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है वो किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। पेड़ों में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है? तो ये ग्लूकोज के रूप में होता है। पादप कोशिका से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप देख रहे हो पूछा ही जा रहा है। मोसले की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? तो 7 आवर्त थे और 18 वर्ग थे। आवर्त सारणी है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं बची है जिसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया हो।
नेक्स्ट है पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है प्रकाश के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है पंचायत का कौन सा भाग नहीं है? तो ऑप्शन इसमें से ऑप्शन जो नहीं था वो ऑप्शन था आपके पास ग्राम निगम। ये पंचायत का भाग नहीं है। पंचायत के 3 भाग हैं हमारे पास। कौन कौन से 3 भाग है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत है ये ग्राम स्तर पे आ जाती है, पंचायत समिति ये ब्लॉक स्तर पे आ जाती है और जिला परिषद है वो जिला स्तर पे आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजकोषीय नीति किसका भाग है? तो राजकोषीय नीति किसका भाग है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भाग है। आपसे पूछा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आरबीआई का है, दोनों का है या किसी का भी नहीं है? तो इसका आंसर होना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में है? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है ये 1975 में इंदिरा गांधी के काल में शुरुआत की गई। 1975 में जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी उसका पार्ट है। इसके अलावा इसमें जो संशोधन किया गया है, इसमें चेंजेस किए गए हैं वो 1982 में किया है, फिर 1986 में किया है और 2006 में किया है। जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है ये लागू कब किया गया था? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये लागू 2006 में किया गया था। आता कौन सी पंचवर्षीय योजना में? आता 1975 में है, लेकिन ये लागू 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये 2006 में लागू किया गया था। और ये 3 बार इस योजना को पुनर्गठित कर दिया गया है। नेक्स्ट है हीटर के वायर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीटर के वायर में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस शिफ्ट में मेरे पास आए हैं जीके और जीएस से रिलेटेड। इसके अलावा मैथ में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था जो 1 + cos थीटा से रिलेटेड इस तरह का कोई क्वेश्चन था और एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास नहीं पहुंच पाया है। और सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था आपके पास। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। तो बाकी जो भी क्वेश्चन रह रहे हैं जो आपका कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा उसमें मैं आपको बता दूंगी। पीडीएफ आपको चाहिए तो शारदा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो बाकी इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, आप एनालिसिस देखने के लिए और ग्रुप डी से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपको वहाँ इससे रिलेटेड नोट्स मिलते रहते हैं। जो वीडियो मैं अपलोड नहीं भी करती हूँ उसके भी मैं नोट्स पीडीएफ के थ्रू डालती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।